देख, ये सौरभ हत्याकांड को लेकर वकीलों का गुस्सा। फौजदारी देखते हैं और काफ़ी सीनियर लॉयर हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, इस तरीके का कभी हत्याकांड आपने देखा? अब तक कितने मामले आपके सामने आए होंगे? देखिए, हत्याकांड तो बहुत हुए हैं मेरठ में, लेकिन ये अलग तरह का हत्याकांड है। क्योंकि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है, तो ये एक तरीके से जो विश्वास है जो परिवारों में बना रहता है, उस विश्वास को कहीं आघात पहुंचा है। तो इस तरह का इसलिए ये और ज़्यादा गंभीर बन जाता है। जैसे कि उसमें ड्रम में डाल दी बॉडी, टुकड़े कर दिए, जी सीमेंट डाल दिया, जी जी एक तरीके से बॉडी को छुपाने का भी प्रयास किया। तो इसमें किस तरीके से कार्रवाई होती है? क्या इसमें नियम कानून है और किस तरीके की इसमें सज़ा मिलती है? देखिए, हत्या है, और जो इसमें मेन रोल जो रहेगा वो पुलिस का रहेगा, इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है उसमें उस पुलिस को सभी पहलुओं पर जांच करनी चाहिए। जो भी इससे लिंक होके सब चीज़ें आती हैं, सभी एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए। वो सोशल मीडिया से मिले, चाहे वो कनेक्ट हो रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, कहाँ कहाँ वो गए हैं, क्या क्या इनकी बातचीत हुई है, कब इसका हस्बैंड आया था, कब इन दोनों की बातचीत होके कोई उस पे व्हाट्सएप पे या किसी तरह की एविडेंस ऐसी है जो प्लान बनाने की इन्होंने करी हो, उसकी डिटेल मांगी जाए दूरसंचार कंपनी से, जो भी हैं उनसे, और उस सब को उस एविडेंस का पार्ट बनाया जाए, ताकि उनको सज़ा दिलाने में, सारी विवेचना में जितना भी सहयोग होके, इन्वेस्टिगेशन होके फैक्ट्स आ जाएंगे, उतना उनको सज़ा दिलाने में आसानी होगी। पुलिस के सामने भी दोनों आरोपियों ने कबूल कर ली अपनी जुर्म की दास्तां बताई उन्होंने। और यहाँ पर जब कोर्ट में पेश हुए थे, जब जेल ले जाने के लिए पेश किया जाता है कोर्ट में, तब भी उन्होंने कहा कि, जैसे मुस्कान ने वहीं पे बोला कोर्ट में, जब जज ने पूछा कि क्या करा है, तो उन्होंने ये कह दिया कि पति का मर्डर। तो ऐसे में क्या होता है? ये ओपन एंड शट केस होता है? नहीं, इस तरह ये जिस तरह से ऐसे ही रूटीन में कह दिया, ये एक तरीके से कन्फेशन के उसमें नहीं आता। उसके लिए प्रॉपर वो होता कि वो कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने अपने बयान सीलबंद होते, तो वो उनके खिलाफ जा सकता था। पुलिस के सामने कह देना और ऐसे ही रूटीन में कह देना, ये उसमें नहीं जाएगा ना। कोर्ट ने उसका कोई नोटिंग को कहीं बयान कलम बंद किए होंगे। अगर बयान ऐसे नहीं लिए गए तो ऐसे नहीं जाएगा। वो प्रॉपर एविडेंस होके चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट के बाद सारा साक्ष्य आएगा, साक्ष्य आने के बाद जब उनको सुनवाई का पर्याप्त अवसर देके अभियुक्त को भी, क्योंकि अभियुक्त का भी संविधान के अनुसार और सीआरपीसी और जो बीएनएसएस है उसके मुताबिक भी अभियुक्त गण को पूरा अधिकार है उनको फेयर ट्रायल के लिए। तो अगर उनका कोई अधिवक्ता नहीं होता है, वो जैसे भी आप कहते हैं कि एक उन्होंने सरकारी उसकी मांग करी है, तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें मुहैया कराया जाएगा। और ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जैसे एविडेंसेस कलेक्टेड होगी, उसके बाद उनको एविडेंस के मुताबिक उनके खिलाफ अगर साक्ष्य साबित होता है तो कन्विक्शन होगा 100%। अब जैसे आपने भी पूरी खबर देखी होगी, जी, पूरे हर जगह चर्चाओं में, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि सज़ा कैसी होगी? इसमें फांसी हो जाती है क्या? देखिए, ये जो केसेस है फांसी होने के लिए वो रेयरेस्ट केस की उसमें आना चाहिए, और ये केस रेयरेस्ट केस की श्रेणी में आता है, और ऐसे केस में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लोगों की जैसा मांग है। साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से न्यायालय, जो अखबारों में आ रहा क्या हुआ उससे नहीं चलता। पत्रावली पे जो साक्ष्य आएगा, जो फैक्ट प्रूफ किए जाएंगे, उससे न्यायालय अपना निर्णय सुना सकेगा। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जो मृतक सौरभ है, उनके परिवार वालों ने यही मांग करी है कि सजाए मौत होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से भी फिर निपट लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मांग है, तो ऐसा लग रहा है कि ये रेयरेस्ट है, तो इसमें सजाए मौत हो सकती है। हाँ, वो जो फैक्ट्स होंगे उसके हिसाब से होगा। रेयरेस्ट है, पब्लिक की डिमांड, पब्लिक क्या चाह रही है, मीडिया में क्या आ रहा है, न्यायालय उसके हिसाब से नहीं चलता। न्यायालय कानून के हिसाब से जो होगा पत्रावली पर, उसके हिसाब से सुन करके अपना निर्णय देगा। अच्छा, नशे में किया हुआ जो जुर्म होता है, उसमें क्या सज़ा ज़्यादा होती है या कम होती है? जैसे इन्होंने नशे में बताया जा रहा है, नशे में थे, नशे के आदी भी हैं ये, और उस समय जब हत्या करी गई थी, सर काटा, धड़ से अलग कर दी मुंडी, दोनों हथेलियाँ काट दी हैं, और नशे में बताया जा रहा है, तो क्या सज़ा ज़्यादा होती है कम होती है? जैसे नहीं, इसका लाभ इनको नहीं मिल सकता। इस पर अब द मोमेंट कोई आदमी नशे में जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, किसी से टकराया, गुस्से में बात हुई, उसने कोई इंसिडेंट कर दिया,
वो उसका लाभ या तब तो ले सकता, उसको इस तरह की वो मस्तिष्क उसका नहीं था कि वो सोच पाता कि क्या हो रहा है। लेकिन ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, ये पूरा इंटेंशनली नोइंगली इसको करके किया गया है, सोच समझ करके। तो जब वो डिफरेंट पार्ट्स पे अलग अलग एक प्लान बना हो तो वो टोटल चीज़ें देखी जाती हैं, किसी एक उसकी वजह से नहीं छोड़ा जा सकता उनको। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ कि अगर आपको लगता है या साहिल या मुस्कान की तरफ से कोई आपके तरफ आता है तो क्या आप पैरवी करेंगे? देखिए, ये किसी भी वकील को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। हमारा प्रोफेशन है, वो किसी को भी अधिवक्ता कर सकता है। समाज के उसमें हो के कभी भी किसी अधिवक्ता को नहीं बहना चाहिए कि क्या हो रहा है। केसेस सामने क्या दिखते हैं, क्या होते हैं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन केस को लेना चाहिए, अगर किसी के पास आता है उसे अपना पार्ट पे काम करना चाहिए। कोई भी हो, हमारे देश में जो कानून है वो सभी को बराबरी का अधिकार देता है और सभी को एक फेयर ट्रायल के लिए मौका देता है, चाहे वो आतंक की कसाब हो, उसको भी कर करके जो एक न्यायालय द्वारा पूरा निर्णय दे करके उसको पूरे अमल में लाया गया। ठीक है। संजय शर्मा हैं, अध्यक्ष हैं मेरठ बार एसोसिएशन के। संजय जी, किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देखी भी होंगी? वकीलों ने पीट भी दिया, उनको कोई वकील मिल भी नहीं रहा, सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं वो अपने नियम अनुसार। तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या होने वाला है? वकील साथ देंगे मुस्कान और साहिल का? देखिए, साथ देने की बात नहीं है। जैसा कि अभी बताया, किसी भी व्यक्ति को अपने लिए वकील करने का अधिकार है, और अगर वो वकील की मांग करते हैं और वो वकील कर सकते हैं तो वो वकील प्राइवेट कर सकते हैं। इसके अलावा वो DLSA जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी वकील की मांग कर सकते हैं और उन्हें जो है शासन वकील उपलब्ध कराएगा DLSA के अंतर्गत। जहाँ तक बात है कि वकीलों ने पीट दिया, ऐसी कोई घटना वकीलों की नहीं हुई जो वकीलों ने पीटा हो, और वकील किसी का साथ दें जो कस्टडी में हो, वो संभव नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से, मेरठ बार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि उसके लिए कोई वकील नहीं होगा। अगर वो वकील करना चाहती हैं तो अपनी इच्छा अनुसार वो वकील कर सकती हैं। अच्छा, ऐसा जघन्य हत्याकांड है, सब इसमें गुस्से में हैं साहिल और मुस्कान को लेकर। आप हालांकि मुकर रहे हैं कि वकीलों ने कुछ नहीं करा, हो सकता कोई और लोग हों जो वकील के भेष में हों, उन्होंने मार पिटाई करी हो, लेकिन हुआ कचहरी में। जनता ये जानती है कि कचहरी में मुस्कान और साहिल की पिटाई हुई है। खैर, वो बात अलग है, लेकिन इतना जघन्य हत्याकांड, आपको क्या लगता है कि वकील को पैरवी करनी चाहिए इनकी? देखिए, विधिक रूप से वकील को पैरवी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वकील को पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी को न्याय के लिए बराबर का अधिकार है हमारे संविधान में। हम जो है संविधान से चलते हैं, ना कि भावनाओं में बहकर। और दूसरा ये है कि जघन्य हत्याकांड है, इसमें समाज पे एक बहुत बुरा मैसेज गया है, और जो पति और पत्नी के रिश्ते हैं, जो बहुत विश्वास के रिश्ते थे, वो बहुत दूर तक तार तार हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जघन्य हत्याकांड है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एविडेंस आएगा, और एविडेंस आने के बाद मैं समझता हूँ कि पुलिस फेयरली एविडेंस इसमें देगी, और एविडेंस के बाद ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा, और मैं समझता हूँ कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? मैं राजेंद्र सिंह राणा, महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मामला है, आपने देखा भी है, तो क्या नियम है सबसे पहले सरकारी वकील लेने का, क्योंकि उन्होंने वकील की मांग करी है, तो वो नियम थोड़ा सा बताएं पहले। नियम एक 1987 का कानून बना हुआ है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अगर किसी के पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास अधिवक्ता नहीं है, किन्हीं भी कारणों से वो अधिवक्ता नहीं कर सकता अक्षमता के कारण, तो उसे राज्य सरकार अधिवक्ता मुहैया कराती है। ये नियम रहता है? ये नियम है। अच्छा, फिर उसके बाद पहला, मान लीजिए हम सपोज कर लें कि उनको सरकारी वकील मिल गया, तो सरकारी वकील पहला कदम क्या उठाएगा? जो एविडेंस आएगा, प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस प्रस्तुत करेगा, सरकारी वकील उनकी तरफ से उसमें उनसे गवाहों से जिरह करेगा और उनका पक्ष रखेगा अपनी तरफ से। क्या बेल के लिए भी डाल सकते हैं? हाँ, बेल भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बेल डालने का अधिकार है। अधिकार है। हाँ। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए? ये देखिए, क्योंकि जो पूरा केस है ये सरकमटेंशियल एविडेंस पे बेस है और कन्फेशनल स्टेटमेंट पे बेस है। मुलजिमों ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है, तो सबसे पहले तो जो आईओ है उसे फॉरेंसिक एविडेंस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है।
फॉरेंसिक जितना मजबूत फॉरेंसिक एविडेंस आयोग कलेक्ट कर पाएगा तो कोर्ट में उसे अगर अच्छे तरह से रख पाएगा और पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर उसमें चेन टू चेन कड़ी मिलानी पड़ेगी, एक एक साक्ष्य को जोड़ के प्रूव करना पड़ेगा। सबसे जो मुश्किल काम है इस केस में आईओ के लिए, क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं है। भाई मुलजिमों ने कन्फेस किया और बाकी जो उतना भी एविडेंस है वो सब फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। भाई उनके फिंगरप्रिंट्स हैं, जो उन्होंने हथियार हैं उन पे जो उनके फिंगरप्रिंट्स आए हैं, बॉडी का जो पोस्टमार्टम हुआ है, तो मैक्सिमम जो एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल और फॉरेंसिक एविडेंस है, जिसे प्रूव करना प्रोसिक्यूशन के लिए मेरे हिसाब से बहुत कठिन काम है। तो उसे प्रूव करना चाहिए, आईओ को अच्छी तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ताकि ये तो क्लियर हो रहा है कि भाई दोषी हैं वो लोग, दोषियों को सज़ा मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि जो विवेचक है वो इसकी बहुत बेहतरी से और अच्छी तरह विवेचना करे। इसमें एक एंगल आ रहा है निकल के कि बताया जा रहा है कि साहिल जो है तंत्र विद्या करा करता था जी। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि पूरी ढंग से नहीं हुई है। एक पेंटिंग दीवार पे मिली तो उसमें तंत्र का एंगल निकल के आ रहा है, तो क्या इसके लिए भी अलग नियम कानून होते हैं? जी मोटिव है तो मोटिव पता चलेगा ना, जैसे भाई दोनों चीज़ें, मोटिव और मेंसीरिया होता है। मेन चीज़ है कि भाई आशय क्या था मानने का, मोटिव क्या था और प्लानिंग किस तरह से की गई, क्योंकि प्री प्लान बताया गया, भाई पहले से बताया गया नवंबर से तैयारी चल रही थी। नवंबर से, तो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है जो तंत्र विद्या का जो पार्ट है, लेकिन उसे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये बात, भाई कोई अगर चित्र बनाया हुआ केवल और उससे तो प्रूव नहीं हो जाता, उसे जोड़ना पड़ेगा। हत्या से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को जोड़ना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि इसमें पूरा, अगर आप आम जनता के तौर पे देखें तो क्या सज़ा होनी चाहिए? इसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं तो वकील के हिसाब से, भाई वकील के हिसाब से तो देखिए, जब कोर्ट का एविडेंस आएगा जज उस पर निर्णय करेगा, तो मेरा फिर यही कहना है कि आईओ को इसमें बेस्ट एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए ताकि दोषियों को सज़ा मिले। दोषी तो हैं, लेकिन दोषियों को प्रूव कोर्ट में सज़ा दिलाने के लिए जो ठोस सबूत चाहिए, उसको तो आज जो जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा है वो आईओ की है। कोर्ट का काम तो भी बाद में शुरू होगा। अभी जो विवेचक हैं हमारे, तो इसमें एक तो वरिष्ठ विवेचक होना चाहिए। अच्छा, और थोड़े से पॉइंट्स बता दीजिए। क्या क्या आईओ को करना चाहिए? आईओ को एक तो फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट टीम है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बुलाकर फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। दूसरा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जैसे अभी अखबारों से हमने पढ़ा कि भाई दुकानों पे भी जा रहे हैं जहाँ से दवा खरीदी गई है, और जहाँ वो घूमने गए हैं शिमला वगैरह, वहाँ भी आईओ गया है, तो ये सही दिशा में कार्य चल रहा। तो इसी तरह से उन चीज़ों को आपको कड़ी से कड़ी मिलाना पड़ेगा। कड़ी से कड़ी मिलाते, और जो पूर्व जो कंडक्ट है दोनों अभियुक्तों का, उनका आपस में मिलना, उनकी प्लानिंग, उस सब को प्रूव करने के लिए बेस्ट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसमें एक होशियार आईओ की ज़रूरत है, और ताकि वो ऐसा एविडेंस कलेक्ट कर पाए कि दोषी सज़ा से बचना। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।